दक्षिण कोरिया की भीड़ में युन हुप, एक अंतर्मुखी युवती, अकेले रहती थी। उसकी जिंदगी एक रहस्यमयी शक्ति से ग्रस्त थी। वह हर व्यक्ति के सिर से निकलती लाल रेखाएं, एस लाइन, देख सकती थी, जो उनके अंतरंग संबंधों को जोड़ती थीं। ये शक्ति अभिशाप थी। बचपन में युन ने अपने पिता की एस लाइन अपनी मां के अलावा दूसरों, खासकर चाची से जुड़ी देखी। उसकी एक ड्राइंग ने मां को पिता की बेवफाई दिखाई, जिसके बाद मां ने पिता की हत्या कर दी। इस आघात ने युन को दोषी ठहराया और उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, पर हर बार बच गई। अब वह इस अभिशाप का कारण और इसे खत्म करने का रास्ता ढूंढ रही थी। एक सुबह कार के हॉर्न ने उसकी नींद तोड़ी। खिड़की से झांककर उसने जिवुक को अपनी भतीजी सियोनन के साथ देखा। सामने की बिल्डिंग में नई पड़ोसन हेवान सिगरेट पी रही थी। हेवान ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, पर युन ने खिड़की बंद कर ली। हेवान ने युन के लिए फल छोड़े, जिसे युन ने सावधानी से लिया। उसी दिन जिवुक, एक आकर्षक पुलिस डिटेक्टिव, दफ्तर पहुंचा। वह अपनी भतीजी सियोनन की चिंता में था, जिसे उसने सुबह स्कूल छोड़ने की कोशिश की थी। दूसरी ओर सियोनन को स्कूल की छत पर बुली हाई यंग और उसके गिरोह ने घेर लिया। हाई यंग ने पैसे न देने पर सियोनन को छत से फेंकने की धमकी दी। डरकर सियोनन ने हामी भरी। जिवुक और उसका सहकर्मी डोंग सिक एक महिला की हत्या की जांच कर रहे थे। मृतका के घर में बेडरूम असामान्य रूप से साफ था और एक रेस्तरां का डिब्बा मिला। जिवुक को शक हुआ कि यह सुराग हत्यारे तक ले जा सकता है। एक डिटेक्टिव ने बताया कि हेलमेट वाला डिलीवरी मैन वहां देखा गया था। जिवुक ने डोंग सिक को मृतका के पूर्व प्रेमी की जांच सौंपी। रात को युन ने न्यूज में उसी हत्या की खबर देखी और पृष्ठभूमि में हेलमेट वाले को देखा, जिसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन थी। युन ने हेलमेट वाले को हेवान के अपार्टमेंट में जाते देखा और उसे हत्यारा समझकर पुलिस को फोन किया। बाद में उसे पता चला कि वह हेवान का प्रेमी था। उसने कॉल काट दी, पर सवाल रहा, क्यों उसकी सिर्फ एक एस लाइन थी? ये घटना उसके पुराने आघात को जगा गई। अगले दिन सियोनन बुलीज के डर से स्कूल नहीं गई। हायंग ने उसका लॉकर तोड़ा, जिसमें एक प्रेम पत्र और शॉल मिला। जिवुक घर लौटकर सियोनन के चेहरे पर छोटे देख चौंका, पर सियोनन चुप रही। डोंग सिक ने बताया कि हेलमेट वाले के बारे में कॉल युन ने किया था, जो जिवुक की पड़ोसन थी। जिवुक युन से मिलने गया, पर वह दरवाजा नहीं खोलती थी। एक पड़ोसी ने बताया कि युन एकांत प्रिय है। आखिरकार युन ने दरवाजा थोड़ा खोला और हेलमेट वाले के बारे में बताया, फिर जल्दी बंद कर लिया। उसी रात हेलमेट वाला युन की बिल्डिंग में घुसा और उनकी नजरें मिलीं। सियोनन हाई यंग के दबाव में एक बूढ़ी औरत के पैसे छीनने की सोच रही थी, पर डर कर रुक गई। गली में उसने अपनी बुलीज के प्रेमियों को देखा। डोंग सिक ने जिवुक को बताया कि मृतका का प्रेमी जंग मिन, एक शिक्षक, जिवुक के सामने वाली बिल्डिंग में रहता था। जिवुक को याद आया कि वह वही व्यक्ति था जिससे वह युन के अपार्टमेंट के बाहर मिला था। तभी अस्पताल से कॉल आया कि जिवुक का पिता लापता है। वह अस्पताल पहुंचा और पिता को बालकनी पर आत्महत्या की कगार पर पाया। नर्सों ने उन्हें बचा लिया। डोंग सिक जंग मिन के अपार्टमेंट गया, जो खाली था, पर एक कमरा लाल रंग से रंगा था। अचानक जंग मिन ने डोंग सिक पर हमला कर उसे बांध दिया। युन ने जंग मिन को हेवान की बिल्डिंग में जाते देखा और खतरे को भांपकर चाकू लेकर निकली। डर और आघात से वह बेहोश हो गई और उसके एस लाइन छिपाने वाले सनग्लासेस गिर गए। बेहोशी में युन को अपनी मां का धुंधला चेहरा दिखा। जंग मिन, जो एस लाइन देख सकता था, ने हेवान की कई एस लाइनें देखीं और गुस्से में उसका गला दबाने लगा। युन डर पर काबू पाकर चाकू लिए हेवान के अपार्टमेंट पहुंची। जंग मिन ने उसका चाकू छीनकर उसे घायल कर दिया और हेवान पर हमला जारी रखा। जिवुक दौड़कर वहां पहुंचा और युन के सनग्लासेस जमीन पर देखे। युन के अपार्टमेंट में उसे साजिश भरी दीवार मिली। सामने जंग मिन हेवान का गला दबा रहा था और युन खून में लथपथ थी। जिवुक ने बंदूक तानी, पर संकोच ने उसे रोका। तभी युन ने आखिरी ताकत से जंग मिन की जांघ में चाकू मारा, जिससे जिवुक को मौका मिला। युन का अभिशाप, जिवुक की जांच और जंग मिन की हिंसा अब एक चरम पर टकरा रहे थे, जहां कहानी का अंत अनिश्चित था। जिवुक ने जंग मिन को हेवान का गला दबाते देखा। युन घायल होकर भी जंग मिन की जांघ में चाकू मारकर उसे विचलित कर देती है। जिवुक का संकोच टूटता है और वह जंग मिन पर गोली चलाता है, जो कंधे में लगती है। जंग मिन गिर जाता है और हेवान बच जाती है। जिवुक तुरंत युन के पास दौड़ता है, जो खून से लथपथ है। वह पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाता है। युन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जाती है। जिवुक जंग मिन को गिरफ्तार करता है, जो अब भी एस लाइन के बारे में बड़बड़ा रहा है। जिवुक को युन के अपार्टमेंट की साजिश भरी दीवार याद आती है और वह सोचता है कि युन का एस लाइन देखने का रहस्य
इस केस से जुड़ा हो सकता है। उधर सियोनन हाई यंग के डर से घर में छिपी रहती है। वह अपने प्रेम पत्र को याद करती है जो उसे एक लड़के मिनजुन ने लिखा था। सियोनन को उम्मीद है कि मिनजुन उसकी मदद करेगा। जिवुक पुलिस स्टेशन में जंगमिन से पूछताछ करता है। जंगमिन बताता है कि वह भी एस लाइन देख सकता है और हेवान की कई एस लाइनें देखकर उसने विश्वासघात महसूस किया। उसने माना कि वह मृतका का प्रेमी था और गुस्से में उसकी हत्या की। जिवुक को लगता है कि युन की शक्ति इस केस को सुलझाने की कुंजी है। वह अस्पताल जाता है जहां युन होश में आती है। युन डरते हुए जिवुक को अपनी एस लाइन देखने की शक्ति के बारे में बताती है। वह कहती है कि जंगमिन की सिर्फ एक एस लाइन थी जो असामान्य थी। जिवुक को शक होता है कि एस लाइन का रहस्य और हत्याएं आपस में जुड़ी हैं। उधर सियोनन स्कूल लौटती है जहां हाई यंग फिर उसे धमकाती है। सियोनन हिम्मत जुटाकर मिनजुन से मदद मांगती है। मिनजुन, जो स्कूल का एक शांत लड़का है, हाई यंग के खिलाफ खड़ा होने का वादा करता है। सियोनन को थोड़ी राहत मिलती है पर वह अभी भी डरी हुई है। जिवुक युन के अपार्टमेंट लौटता है और उसकी साजिश भरी दीवार का अध्ययन करता है। दीवार पर कई तस्वीरें और धागे हैं जो एस लाइन से जुड़े लोगों को जोड़ते हैं। उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें युन के माता पिता और एक अज्ञात व्यक्ति है। जिवुक को शक होता है कि ये व्यक्ति एस लाइन के रहस्य से जुड़ा हो सकता है। वह डोंग सिक को इस व्यक्ति की जांच करने को कहता है। उधर युन अस्पताल में अपने बचपन के आघात को याद करती है। उसे लगता है कि उसकी शक्ति कोई श्राप है जो उसे और दूसरों को नष्ट कर रही है। वह जिवुक से कहती है कि वह इस शक्ति से मुक्त होना चाहती है। सियोनन स्कूल में मिनजुन के साथ हाई यंग का सामना करती है। मिनजुन हाई यंग को चेतावनी देता है और वह पीछे हटती है, लेकिन सियोनन को लगता है कि हाई यंग बदला लेगी। जिवुक को डोंगसिक से खबर मिलती है कि अज्ञात व्यक्ति एक पुराना वैज्ञानिक था। जिवुक और डोंगसिक उस वैज्ञानिक की खोज में जुटते हैं जिसका नाम डॉ किम है। डॉ किम एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे जो मानव मस्तिष्क की असामान्य शक्तियों पर शोध करते थे। जिवुक को लगता है कि युन और जंगमिन की एस लाइन देखने की शक्ति डॉ किम के प्रयोगों से जुड़ी हो सकती है। वे डॉ किम के पुराने लैब के रिकॉर्ड्स खोजते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि डॉ किम ने कुछ बच्चों पर प्रयोग किए थे जिनमें युन भी शामिल थी। उधर युन को अस्पताल में एक सपना आता है जिसमें वह डॉ किम को देखती है जो उसे एस लाइन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। सियोनन स्कूल में हाई यंग के गिरोह से फिर घिर जाती है, लेकिन इस बार मिनजुन और कुछ दोस्त उसकी मदद के लिए आते हैं। हाई यंग को स्कूल प्रशासन की चेतावनी मिलती है और वह थोड़ा शांत होती है। जिवुक को डॉ किम का पता मिलता है जो अब एक गांव में छिपा है।